देखिए, इस समय अंधेरगर्दी, दहशतगर्दी, प्रजातंत्र में दहशतगर्दी, लूटपाट की राजनीति 20 साल से ये सरकार, मतलब ये पार्टी सरकार में थी। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। ये सब पैसा बटोरो और केंद्र में भेजो, उसकी ये सब तो सब जानते हैं। राजनीति के ये राजरोग भी है, तभी ना मरे जाते हैं कि जान दिए रहते हैं कि फलाने स्टेट में हमारी सरकार आ जाए। क्यों? ये बहुत जनता के सेवक नहीं, इनको तो पैसा कमाना है और प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबाना है और अपनी कुर्सी को बनाए रखना है। मेरा ये कहना है। आपने भी क्या पूछा हमसे? पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री जी को। मेरा ये कहना है कि शिवराज जी जो काम पर्दे के पीछे से करते थे, थोड़ा बैक लेकर करते थे, इसीलिए वो देर से चेक हो पाए। 18 वर्ष जनता उनको समझ नहीं पाई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी फ्रंट लेकर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। शिवराज जी कुछ भी हो, पूरे राज्य सरकार को नियंत्रित किए थे अपने हाथ में। मंत्री भी छटपटाते रहते थे, उनके पीएस विभाग चलाते थे। और इन्होंने क्या किया है वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कि इलाके बांट दिए। जो इनके सहयोगी मंत्री हैं उनको इलाके बांट दिए हैं कि जबलपुर तुम देखना, इंदौर तुम देखना, यहाँ तुम देखना, यहाँ इतना टारगेट है, ये टारगेट पूरा करना। विभागों में आप देखिए, इस चुनाव के दौरान माइनिंग के छापे, रोडों में छापे, तमाम हर विभाग में। जो विभागों, हम तो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ना, मुझे मालूम है। ये विभागों में टारगेट दे कितना पैसा इतना चाहिए और उसी की वसूली, और ये दंडफन चल रहा है। और आप देखिए रीवा में आप 2 सालों से देखिए आप किस तरह से, एक तो यहाँ रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं और नशे की चपेट में। यहाँ की पुलिस जो है तो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है। लिकर वगैरह के कारोबार में 50% से ज़्यादा इंस्पेक्टर पार्टनर हैं, मुझे पता है। उनका खुद का पैसा लगा होता है। दूसरा एक खतरनाक ये है कि यहाँ मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार से कि जैसे आपने लिकर को आबकारी ठेके में दे रखा, आप कोरेस्ट को भी दे दें। आपके रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, कोरेस्ट तो बिक रही है, उससे ज़्यादा बिक रही है। रेवेन्यू आपको 0 रुपये मिल रहे हैं। पुलिसिंग इसमें कमाई कर रही। पुलिस का मुख्य जरिया है पैसा कमाने का पान पराग का, गुटखा, राजश्री, जो ये टैक्स की चोरी करके बेचते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में भी पान पराग, गुटखा और ये सब नहीं बंद हो पाया था, इनके टक नहीं रुके, क्योंकि इनका महीना 20 साल से थानों में बड़ा अमाउंट है और 80% ये बिना बिल्डिंग के माल आता है इनका, और जनता में बढ़ता है। दूसरा, हमारे यहाँ इसी तरह से कोरोना का कोई ये क्या बोलते हैं उसको, कोरेक्स का पूरा नेटवर्क है जिले में। इसका रेवेन्यू हमारा ख्याल है कि जो और इनके आबकारी वगैरह है उससे ज़्यादा है, और सरकार को नहीं मिल रहा कुछ भी। और पुलिसिंग की कमाई के चलते जो ये अवैध नशे का कारोबार है, इससे जो युवा जो है ये अपराध की ओर जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, क्राइम। आप देखिए नशे का अपराध की क्या स्थिति। मैंने इनसे 3 महीने पहले लेटर लिख करके विभिन्न मदों में अपराध की जानकारी मांगी थी। आज तक हमारे यहाँ ये जो सिमरिया में TI वगैरह पोस्ट किए हैं, नवस्ता, सिमरिया, इधर उधर, ये सब कसर खोले हैं। नशे के कारोबार में पार्टनर हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं और इनको पुलिस अधीक्षक महोदय का संरक्षण है। अगर आप ईमानदार अधिकारी हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप यहाँ रहे, कहीं भी रहेंगे तो पुलिस अधीक्षक। फिर आप लीग से हटकर इतना यहाँ सीमा को क्यों लाग रहे हैं? कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आपका नियंत्रण है। सब चीज़ें आके आप तक पहुँचती हैं, आप तक आके रुकती हैं, तभी तो आप किसी बात को नहीं मानते। और जो राजनेताओं के दबाव में हो तो आप क्यों हो? आखिर कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ लाभ है। मैंने इनको फ़ोन किया था कि आदिवासियों से सगरा थाने में इतना पैसा मांग रहे हैं, उस गरीब के पास नहीं है। 2-3 हज़ार उसने हमसे खुद ही कहा कि साहब 2-3 हज़ार रुपये हैं, मैं दूर आदमी हूँ। तो हमने इनको फ़ोन लगाया 10:30 बजे को, 2-3 हज़ार में साहब करा दीजिए। इसलिए क्योंकि हमें मालूम था कि पैसा तो चलते ही है, पैसा बिना ये करेंगे नहीं। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से स्पष्ट कहा कि साहब उसकी जेब में 30,000 में करा दीजिए, हमारे कहने पर डिस्काउंट करा दीजिए। नहीं कराया। फिर सवेरे वो पूरा पैसा दे करके छूटा। तो मैंने वही पत्र लिखा कि कम से कम इतना डिस्काउंट देकर आदिवासी के लिए इतना आरक्षण तो रखिए, पर नहीं हुआ। तो वही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि किस तरह से अंधेरगर्दी मची हुई है, आदिवासियों को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, उन्हीं को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो और कमाई का एक स्रोत बना रखे हो। भाई फिर आपने उसको क्यों छोड़ दिया सवेरे?
अगर वो मुजरिम था तो फिर आप उसको नहीं छोड़ते, फिर आपने पैसा लेके छोड़ दिया। फिर सबसे बड़ी बात, रात को मैं एसपी को बता रहा हूँ ये बात, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये सब एक ही मैंने काजल की कोठरी है और है, गंभीर विषय तो है, रीवा का दुर्भाग्य है। सलमान खान का एक विज्ञापन आता है, लक्ष्य को जी कौन सा आता है, वो शायद 1 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1.5 करोड़ रुपए में। लक्ष्य को जी अंदर की बात है। और मोदी जी ने 750 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तेरी वैक्सीन बिकवाऊंगा और तू मुझे 750 करोड़ देगा। और जो अभी चंदा की सूची आई है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, उसमें उसी कंपनी ने 750 करोड़ का चंदा दिया। इसको चाहे चंदा मान लीजिए, चाहे ये मान लीजिए कि भारत की जनता को डरा डरा कर और नियम कानून बना बना कर उनको मजबूर करके वैक्सीन का टीका लगवाना और उसका वैक्सीन बिकवाना मनमाने रेट में, और इधर पैसा कमाना, और जनता यहाँ भुगत रही है। ये बात तो पहले से मालूम थी लोगों को, बड़े बड़े वैज्ञानिक बता रहे थे कि खतरनाक है, इससे कैंसर होगा, इससे विभिन्न खतरनाक बीमारियाँ जन्म लेंगी। आज हर गरीब परिवार में, हर सामान्य परिवार में आप देखिए कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। ये इन्होंने तो मृत्यु का सौदा कर लिया भारत की जनता के साथ, और इनके बहकावे में आकर और इनके दबाव में इन्होंने वैक्सीन लगवा दिया। अब जनता मरे, इनको क्या फर्क पड़ा।